पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक के अफराद फंसे हुए हैं। ईरान और खलीजी ममालिक में सूरत हाल अबतर है। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि ईरान बहरान में मुकम्मल पाकिस्तानी मिशंस मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व और अलर्ट रहेगा। गल्फ से पाकिस्तान और दीगर ममालिक के शहरी ज़मीन के रास्ते पहुँच रहे हैं। ज़मीन के रास्ते सफ़र में 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। ईरान में 35,000 पाकिस्तानी मौजूद हैं। ईरानी क़यादत पर वाज़ेह किया कि उनकी सरजमीन सऊदी अरब के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि ईरान एटमी हथियार न बनाने पर मुत्तफ़िक हो गया था। अमेरिका ईरान के तमाम एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल ख़त्म करना चाहता था। हमने ईरान से पुरअमन एटमी प्रोग्राम जारी रखने की बात मनवाई। मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर हमला किया गया। हम अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में सालसी के लिए तैयार थे। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बहुत मुतहरिक और मुस्बत किरदार अदा किया। दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान ने ही नहीं, ईरान के खिलाफ हमले को खुले अंदाज में उसकी मजम्मत की। ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है। आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत पर वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमत और अवाम की जानिब से ताज़ियत की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मौजूदा आलमी सूरत हाल पर पार्लियामेंट को इन कैमरा ब्रीफिंग देने का फैसला सेनेट और कौमी असम्बली के पार्लिमानी लीडरान और अपोजिशन रहनुमाओं को मदऊ कर लिया गया। इन कैमरा ब्रीफिंग कल सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगी। ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती और खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। अपोजिशन को भी एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर से रब्ता करेंगे। ब्रीफिंग में सिफारती हिकमत अमली, सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी आगाह किया जाएगा। पार्लिमानी क़यादत को मुमकिना इलाकाई असरात और हुकूमती लाहे अमल से आगाह किया जाएगा। ईरान एटम बम बनाने के करीब पहुंच गया था। जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक चौंका देने वाला इंकशाफ सामने आ गया। अमरीकी अहदेदार स्टीव विटकोफ ने दावा किया कि इब्तदाई मुलाकात के दौरान ईरानी वफद ने बगैर किसी हिचकिचाहट के बताया कि उनके पास 60% तक अफजुदा किया गया 460 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद है। ईरानी हुकाम खुद इस बात से आगाह कर रहे थे कि ये मकदार नज़रियाती तौर पर 11 एटम बम बनाने के लिए काफ़ी हो सकती है। यही उनके मुज़ाकरात की मौक़िफ़ की बुनियाद थी। स्टीव विटकोफ का मजीद कहना था कि ईरानी हुकाम ने फ़ख्र के साथ कहा कि उन्होंने हर किस्म की निगरानी के प्रोटोकॉल से बचते हुए ये सलाहियत हासिल की है। अमरीकी सदर ईरान पर मजीद चढ़ाई करने के लिए तैयार, कहा कि जरूरत पड़ी तो ईरान में ज़मीनी फौज भेज देंगे। हालिया कार्रवाई इब्तदा बड़ी लहराना बाकी है। तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप का कहना था कि फौजी कार्रवाई के हवाले से पोलिंग नताइज को अहमियत नहीं दी। ईरान के 49 रहनुमा शहीद कर दिए गए। अगला मरला इंतहाई हौलनाक होगा। मैं नहीं चाहता कि ये ज़्यादा देर तक जारी रहे। मैं समझ रहा था कि ईरान पर हमले में 4 हफ्ते लगेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा शेड्यूल से आगे हैं। ईरान के पास अमेरिका तक पहुंचने वाले मिसाइल थे। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल जौहरी हथियार बना रहा था। ईरान को कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। हम ईरान के अवाम की मदद करना चाहते हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि उम्मीद है ईरानी हुकूमत अवाम का तख्ता लड़ सकते हैं। ईरान में ज़मीनी अफवाज दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है, तैयारी भी नहीं की। अमेरिकी मिशन का मकसद इस बात को यकीनी बनाना था कि ईरान के पास जौहरी हथियार न हों। ईरान के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान एक अहम सफारती पेशरफ्त सामने आई है। अमरीकी सदर ने इराकी कुर्द क़यादत से मुलाकातें की हैं। ज़राए के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने इराकी कुर्द रहनुमाओं मसूद बाज़रानी और बफील तालिबानी से अहम और हसास नौयत की बातचीत की है। ये सफारती रसाई नेतन्याहू की महीनों पर मुहित सफारती कोशिशों के बाद मुमकिन हुई, जिनका मौक़िफ़ है कि कुर्द इलाकाई मंजरनामे में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ईरान ने एक और इसराइली ड्रोन मार गिराया। इसराइली हरमीस ड्रोन ईरानी शहर अस्फहान पर परवाज कर रहा था। खदशा जाहिर किया जा रहा था कि ड्रोन अस्फहान में मौजूद अहम ईरानी जौहरी तंजीबात को निशाना बनाने के लिए भेजा गया था। उधर हौसियों ने भी अमरीकी ड्रोन मार गिराया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक अमरीकी ड्रोन को यमन के सूबे एबान में गिराया गया। इसराइली दिफाई निज़ाम मुकम्मल नाकाम। ईरान से मिसाइलों की बारिश जारी। तल अबीब, यरूशलेम और बैत शमीश धमाकों से गूंज उठे। सऊदी अरब में अमरीकी सफारतखाने पर ड्रोन हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 2 ड्रोन टकराने के बाद डिप्लोमेटिक क्वार्टर में 2 धमाके भी सुने गए। ईरान के सऊदी शहर रियाज में अमरीकी सफारतखाने पर ड्रोन हमले। अमरीका ने सऊदी अरब में अपने सफारतखाने और कौंसल खाने आर्जी तौर पर बंद कर दिए। तमाम सरगर्मियां मुअत्तल। अमरीका के अपने शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। भारत ने तेहरान को धोखा दिया, इसराइल के सामने हथियार डाल दिए। सोनिया गांधी की मोदी सरकार पर सख्त तनकीद। भारतीय अखबार में शाया मज़मून में लिखा,
कि हुकूमत का खामोश रद्दअमल और मुबहम मौक़िफ़ भारत की रिवायती खारजा पॉलिसी के साथ बोस्तिलाना धोखा के सिवा कुछ नहीं। मोदी सरकार ने सियासी फ़ायदे के लिए मुतवाज़न खारजा पॉलिसी को कुर्बान कर दिया, एक इत्तेहादी को दूसरे पर तरजीह दी। सोनिया गांधी ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर भारत के खामोश रद्दअमल को आज़ाद खारजा पॉलिसी से दस्तबरदारी करार दे दिया। कराची में अमरीकी कौंसल खाने के बाहर एहतजाज और हंगामा आराई। सरकार की मुद्दत में 3 मुकदमात दर्ज, कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और हंगामा आराई की दफात शामिल। मतन के मुताबिक अमरीकी कौंसल खाने के बाहर एहतजाज किया गया। कुछ अफराद कौंसल खाने में घुस गए, मुजाहिरीन ने वहां तोड़फोड़ की और आग लगाने की कोशिशें की। शरपसंद अफराद ने ट्रैफिक पुलिस चौकी को आग लगाई। एहतजाज के दौरान मुलजिमान ने बख्तरबंद को भी जला डाला। कराची में अफसोसनाक वाक़या हुआ। वज़ीर आला ने GIT बनाई। सेनेटर सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की गुफ्तगू। रॉयटर्स के मुताबिक शर्जील मेमन ने कहा कि GIT 15 रोज़ में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अभी वाज़ेह नहीं कि किसने फायरिंग की थी। CCTV फुटेजेस और क्राइम सीन को मॉनिटर किया जा रहा है। हरमुज़ का रास्ता खुला रखें और तवानाई की तफसील को निशाना न बनाएं। चीन का ईरान पर दबाव। चीन का कहना है कि बीजिंग खलीजी तवानाई की तरसील पर ज़्यादा इन्हसार करता है। ख़ासतौर पर कतर गैस की इलाकाई हमलों के बाद टैंकर ट्रैफिक मुतासर हुई और कतर ने LNG की पैदावार को मुख्तसरन रोक दिया। चीन ने तेहरान पर जोर दिया है कि वो आलमी और चीनी मार्केट के लिए अहम तवानाई के रास्तों को निशाना न बनाए। हम यहाँ फंस चुके हैं, हमारी मदद की जाए। ईरान में फंसे 27 पाकिस्तानियों की हुकूमत से अपील। पाकिस्तानियों के मुताबिक उनका बहरी जहाज़ ईरान में फंसा हुआ है। उन्हें शेल्टर होम में मुंतकिल होने की हिदायत दी गई थी, मगर वहाँ वो महफूज नहीं है। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी सफारतखाना यहाँ से निकलने में हमारी मदद करे।